नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और कहना चाहिए विचार जगाने वाले विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे हाथ श्री प्रभात रंजन सरकार का एक लेख है जिसका शीर्षक है जीवन के सभी क्षेत्रों में पुनर्जागरण का प्रयोजन। और ये सिर्फ कुछ ऊपरी सुधारों की बात नहीं है, ये एक पूरी तरह से नए सिरे से जागने का आह्वान है। पुनर्जागरण, रेनेसां, मतलब है फिर से जागना। स्रोत का तर्क है कि मानवता एक तरह से सोई हुई है, उसे जगाना है और जगाकर जीवन के हर पहलू में, चाहे वो हमारी बाहरी दुनिया हो, हमारा मन हो या फिर हमारी आध्यात्मिकता, एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा देनी है। तो चलिए थोड़ा खोलते हैं इसको। ये गहरी नींद क्या है और जागने का मतलब क्या है इस स्रोत के अनुसार? बिल्कुल। देखिए, ये स्रोत जीवन को 3 मुख्य स्तरों पर देखता है। पहला है भौतिक, मतलब हमारी बाहरी दुनिया, जिसे जागतिक स्तर कहा गया है। दूसरा है मानसिक स्तर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, वो सब। और तीसरा है आध्यात्मिक स्तर। और दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, ये जुड़े हुए हैं। स्रोत कहता है कि असली बदलाव तभी आएगा जब इन तीनों स्तरों पर एक साथ काम हो। और भौतिक स्तर के अंदर भी आप देखें तो विज्ञान है, समाज है, राजनीति, अर्थनीति, संस्कृति, कितने सारे पहलू हैं। तो ये एक बहुत ही, कहना चाहिए, समग्र दृष्टिकोण है। तो शुरुआत करते हैं बाहरी दुनिया से, यानी भौतिक स्तर से। इसमें सबसे पहले विज्ञान की बात आती है। हम अक्सर सुनते हैं भाई 20वीं सदी विज्ञान का युग थी, पर यह स्रोत कहता है नहीं, ये पूरी तरह सच नहीं है। विज्ञान तो तब से है जब से इंसान है, मतलब करीब 10 लाख साल से। और जब तक इंसान रहेंगे तब तक विज्ञान का युग रहेगा। ये किसी एक सदी की बात ही नहीं है। आता है नए हथियार, है ना, विनाश की तकनीकें या ऐसी चीजें जो युद्ध को बढ़ावा दे। स्रोत साफ कहता है कि विज्ञान का ये मकसद नहीं होना चाहिए था और शुरू में था भी नहीं। हाँ, ठीक है, कभी कभी सुरक्षा के लिए या अच्छे मूल्यों की रक्षा के लिए शक्ति की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन विज्ञान का जो मूल उद्देश्य है वो तो सेवा और कल्याण होना चाहिए, कला की तरह। इस्तेमाल सृजन के लिए हो, विध्वंस के लिए नहीं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि आज हम विज्ञान का इस्तेमाल कर कैसे रहे हैं। बिल्कुल, विज्ञान का रचनात्मक पहलू, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अब अगर समाज की तरफ देखें, सामाजिक क्षेत्र, स्रोत कहता है कि सामाजिक प्रगति का असली मतलब क्या है? हर तरह की असमानता को जड़ से मिटाना। जैसे एक परिवार होता है जहां सब बराबर होते हैं या होने चाहिए, वैसे ही पूरे मानव समाज में हर सदस्य को समान अधिकार, समान सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन असलियत में तो ऐसा दिखता नहीं है ना? बिल्कुल नहीं दिखता। और स्रोत कई तरह की गहरी असमानताओं की तरफ इशारा करता है, जिन पर ये जो प्रस्तावित पुनर्जागरण है उसको ध्यान देना ही होगा। पहली है जिसे जैविक असमानता कहा गया है। मतलब कुछ स्वार्थी सोच वाले लोग क्या करते हैं, इंसान, जानवर, पौधे, इनके बीच जो प्राकृतिक अंतर है उनका फायदा उठाते हैं शोषण के लिए। अच्छा। स्रोत बहुत जोर देकर कहता है जीने का हक सिर्फ हमारा, यानी इंसानों का ही नहीं है। जैसे हमें अपनी जान प्यारी है भाई, वैसे ही एक कबूतर को, एक कौवे को, एक पेड़ को, उसको भी अपना जीवन प्यारा है। उनका भी इस धरती पर बने रहने का जन्मसिद्ध अधिकार है और इस अधिकार को समाज में स्थापित करना होगा, मान्यता दिलानी होगी। ये सवाल खड़ा करता है हमारी जिम्मेदारियों पर कि वो कहाँ तक हैं, क्या सिर्फ इंसानों तक? बहुत गहरा सवाल है ये। फिर बात आती है जन्म आधारित असमानता की, जैसे जाति व्यवस्था। जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा मान लिया, किसी को नीचा। स्रोत इसे एक भयानक सामाजिक बीमारी कहता है। ये इंसानों ने खुद बनाई है, ये ईश्वर की देन नहीं है। अब देखें, एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग ज्यादा खाने से या लालच से मर रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था है? हाँ, ये गैर बराबरी तो साफ दिखती है। तो ये गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए। पुनर्जागरण का मतलब है इस पर ठोस काम करना, ये मानना कि सभी इंसान बराबर हैं, सबका वजूद एक समान महत्वपूर्ण है। इसी तरह रंगभेद का जिक्र है। त्वचा का रंग, गोरा, काला, पीला, ये भौगोलिक या ऐतिहासिक कारणों से अलग हो सकता है। स्रोत इसे बस एक बाहरी, एक सतही अंतर मानता है। सतही, हाँ। इसके आधार पर कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच का सिद्धांत बनाना, ये सरासर गलत है। और फिर आता है लिंग भेद। महिलाओं को सदियों से कितने ही सामाजिक, राजनीतिक अधिकारों से दूर रखा गया। स्रोत याद दिलाता है कि कैसे कुछ समय पहले तक ही कई देशों में महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। हाँ, ये तो इतिहास है। तो सवाल उठाया गया है, क्यों भाई?
महिलाएं भी इंसान है, पुरुषों के बराबर है, उन्हें बराबर अधिकार क्यों नहीं? उन्हें पशु समझना या दान की चीज समझना या गुलाम समझना ये बहुत अपमानजनक है। स्रोत कहता है कि समाज पुरुषों के दबदबे से नहीं चलना चाहिए, बल्कि आपसी सहयोग से, सहमति से, एक तरह की कोऑपरेटिव लीडरशिप, सहकारी नेतृत्व। ये बहुत जरूरी बात है। और सोचे ना, अगर समाज की आधी आबादी यानी महिलाएं अगर वो दबी रहेंगी, पीछे रहेंगी, तो पूरे समाज का विकास कैसे होगा? सर्वांगीण विकास संभव ही नहीं है। बिल्कुल। तो स्रोत का आह्वान है कि इन असमानताओं के खिलाफ तुरंत आवाज उठानी होगी, अभी आंदोलन करना होगा। और ये मुद्दे आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी स्रोत कहता है ऐसी ही शोषण की प्रवृत्ति दिखती है। एक समूह दूसरे का शोषण करता है या एक देश दूसरे देश का। इसे भी एक तरह की असमानता माना गया है जिसके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। और आर्थिक क्षेत्र में वहां भी यही हाल है। स्रोत कहता है कि ठीक है, शायद पुराने जमाने जैसा सीधा उपनिवेशवाद कम हो गया हो, लेकिन आज भी राजनीतिक और आर्थिक तरीकों से शोषण जारी है, जिसे परोक्ष उपनिवेशवाद कहा जा सकता है, और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत दिया गया है। हर इंसान को, हर एक को उसकी जो बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरी होने की गारंटी मिलनी चाहिए। स्रोत में इसे न्यूनतम प्रयोजन पूर्ति की निश्चितता कहा है, और साथ ही उसके पास चीजें खरीदने की न्यूनतम क्षमता होनी चाहिए, न्यूनतम क्रय क्षमता। अच्छा। गारंटी। हाँ। गारंटी, इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। स्रोत पुरानी असफल हो चुकी आर्थिक विचारधाराओं पर टिके रहने की आलोचना भी करता है। उदाहरण के लिए मार्क्सवाद का उल्लेख करते हुए उसे शठतापूर्ण यानी चालाकी भरा, भ्रामक और अव्यवहारिक बताया गया है कि भाई वो जमीनी हकीकत में कारगर साबित नहीं हुआ। तो एक तरह से ये सोचने का आह्वान है कि क्या हम पुरानी असफल राहों पर ही तो नहीं अटके हुए? यानी आर्थिक न्याय भी इस पुनर्जागरण का एक केंद्रीय स्तंभ है। अच्छा, अब संस्कृति की बात करते हैं। संस्कृति ये क्या है आखिर? स्रोत इसे कहता है मानव जीवन की बहुमुखी अभिव्यक्ति का समाहार। मतलब इंसान अपने जीवन को जितने अलग अलग तरीकों से जीता है, व्यक्त करता है, संगीत, कला, भाषा, रहन सहन, वो सब, हाँ। उन सब का मिला-जुला रूप ही संस्कृति है। और एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि पूरी मानव जाति की जो मूल संस्कृति है वो एक ही है। अच्छा। हाँ, बस जगह जगह पर उसके रंग रूप, उसकी अभिव्यक्तियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये बाहरी भिन्नताएं हमें अलग अलग संस्कृतियों में नहीं बांटती। मूल में हम एक हैं। ये तो बहुत सुंदर विचार है, एकता का। बिल्कुल। और इसी सांस्कृतिक जीवन का एक अहम हिस्सा है शिक्षा। स्रोत कहता है कि शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए सबके लिए, और उसमें सार्वभौमिकता का भाव होना चाहिए, मतलब विश्व बंधुत्व, एकता का संदेश, यूनिवर्सलिज्म। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि शिक्षा को जब लागू करें तो वहाँ की जो स्थानीय ज़रूरतें हैं, समस्याएं हैं, जो माहौल है, उसका पूरा ध्यान रखा जाए। अच्छा, मतलब ग्लोबल सोचो पर लोकल एक्ट करो, ऐसा कुछ? हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ यूनिवर्सल वैल्यूज और दूसरी तरफ लोकल ज़रूरतें, दोनों में एक संतुलन साधना होगा। तो ये साफ दिख रहा है कि सिर्फ भौतिक स्तर पर ही कितना कुछ है करने को। विज्ञान, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, इन सभी में बदलाव की कितनी बड़ी गुंजाइश और जरूरत बताई गई है। और स्रोत बार बार ये कह रहा है कि ये काम कल पर नहीं टालना है, इसे अभी इसी पल शुरू करना होगा, इसी मुहूर्त से कार्य आरंभ कर देना होगा। ये जो तात्कालिकता की भावना है ना, ये बहुत प्रबल है इसमें। चलिए अब दूसरे स्तर पर आते हैं, मानसिक जगत, हमारा मन। स्रोत कहता है कि जैसे बाहरी दुनिया में समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, वैसे ही हमारे मन के स्तर पर भी कई तरह की बीमारियां और असमानताएं हैं, और पुनर्जागरण का काम इनसे भी लड़ना है। और यहाँ जो प्रगति है वो बिना किसी रोक टोक के पूरी तरह आजाद होनी चाहिए। स्रोत के शब्द हैं अबाध और निरंकुश। हाँ, और स्रोत कुछ खास मानसिक समस्याओं का जिक्र करता है जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहली है हठधर्मिता या भावजड़ता, डॉगमास। ये वो गहरी जड़ें जमा चुकी गलत धारणाएं हैं जो बचपन से हमारे दिमाग में बैठा दी जाती हैं, बिना किसी तर्क के, बिना सवाल के। अच्छा, जैसे यही हठधर्मिता है जो समाज को देशों में बांटती है, देशों को धर्मों में, धर्मों को जातियों और उपजातियों में। स्रोत इसे असहनीय दुर्दशा कहता है। ये सोचना कि बस मेरा ही समूह सही है, मेरा ही भगवान सच्चा है और बाकी सब गलत हैं या श्रापित हैं, ये एक बहुत ही निम्न स्तर की मानसिकता है।
जिसे अक्सर स्वार्थी लोग अपने फायदे के लिए बढ़ावा देते हैं। स्रोत कहता है कि पुनर्जागरण के सिपाहियों को इन हठधर्मिताओं के खिलाफ लगातार लड़ना होगा। अंतहीन संघर्ष, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, निंदा सहनी पड़े, अपमान सहना पड़े, लड़ना होगा। इन्हें मानस भौतिक व्याधि कहा गया है। मतलब ऐसी बीमारियां जो मन से शुरू होती हैं पर बाहरी व्यवहार तक असर डालती हैं। मानस भौतिक व्याधि, दिलचस्प शब्द है। दूसरी मानसिक समस्या है जिसे भौतिक मानसिक रोग कहा गया है, फिजिको-साइकिक एलिमेंट्स। इसका मतलब है अपने गलत कामों को सही ठहराने के लिए झूठे या बेतुके तर्क गढ़ना। अच्छा, जैसे वो जानवरों वाला उदाहरण था। हाँ बिल्कुल, जैसे स्रोत उदाहरण देता है कि कुछ लोग कहते हैं भाई जानवर तो बने ही इसलिए हैं कि इंसान उन्हें खाए। कोई कहता है कि अगर हम बकरे नहीं खाएंगे तो दुनिया बकरों से भर जाएगी। स्रोत इस तर्क को गिद्ध का उदाहरण देके काटता है, भाई इंसान गिद्ध तो नहीं खाते, पर क्या दुनिया गिद्धों से भर गई? नहीं भरी। हाँ, ये तो मूर्खतापूर्ण तर्क लगता है। बिल्कुल। तो ये तर्क महज अपनी लालच और अपनी कमजोरी को छिपाने की कोशिश है। एक तरह की कपटता है, अपने मन को बहलाने जैसा। और तीसरी है दोषपूर्ण सोच या मानसिकता। ये विशुद्ध मानसिक स्तर पर काम करती है। ये वो सोच है कि इंसान, हम मनुष्य पृथ्वी के मालिक हैं, हम यहाँ राज करने के लिए पैदा हुए हैं और बाकी सारे जीव जंतु प्रकृति वो सब हमारे अधीन हैं, हमारे इस्तेमाल के लिए है। ये सोच तो बहुत आम है। हाँ, और बहुत खतरनाक भी। स्रोत इस सोच से लड़ने के लिए नव्य मानवतावाद, न्यू ह्यूमनिज्म नाम के एक शक्तिशाली विचार को हथियार बनाने की बात करता है। नव्य मानवतावाद का मूल सिद्धांत बहुत क्रांतिकारी है और बहुत सुंदर भी। ये कहता है ये ब्रह्मांड सिर्फ इंसानों का नहीं है, ये सबका साझा घर है। सबका? हाँ, हर जीव को यहाँ रहने का बराबर हक है। जब हम इस बात को भूल जाते हैं तभी शोषण होता है, दमन होता है, और इससे समाज का एक बड़ा हिस्सा मानसिक तनाव, अवसाद, हताशा इसका शिकार हो जाता है। तो पुनर्जागरण का काम है समाज को इस तरह की गलत और नुकसानदेह विचारधाराओं से मुक्त करना, बचाना है। ये नव्य मानवतावाद का विचार कि ये दुनिया सबकी है, ये तो आज के जो पर्यावरण संकट हैं या जीव अधिकारों की बहस है उससे सीधा जुड़ता है। अच्छा, स्रोत में मानस आध्यात्मिक स्तर की भी बात है। वहां गति को एक केंद्र बिंदु की ओर, एक चरम सत्ता की ओर केंद्रित बताया गया है। ये गति जोड़ने वाली है, संश्लेषणात्मक, तोड़ने वाली विश्लेषणात्मक नहीं। और बाहरी चीजों की तरफ भागना वो खतरनाक है क्योंकि वो हमें बिखेरता है, विश्लेषण की ओर ले जाता है। बिल्कुल। और स्रोत के अनुसार इसी बाहरी बिखरने वाली गति के कारण ही धर्म के नाम पर मजहब या उपधर्म शब्द इस्तेमाल हुआ है। समाज में इतनी असमानताएं और झगड़े पैदा हुए हैं। इतिहास गवाह है धर्म के नाम पर कितनी खून खराबा हुआ है। हाँ। और आज भी अक्सर एक धार्मिक समूह दूसरे पर शक करता है, भरोसा नहीं कर पाता। तो इसका समाधान क्या है? स्रोत इसका समाधान बताता है। वो कहता है कि असली सहारा, असली मंजिल वो केवल वो एक परम सत्ता है, वो केंद्र बिंदु, केंद्रित सत्ता, वही चरम सत्ता। उसी एक की ओर ध्यान लगाना ही सभी मानसिक उलझनों का, सभी भटकाव का इलाज है। स्रोत ने इसे मकरध्वज कहा है, जो आयुर्वेद में एक बहुत शक्तिशाली दवा मानी जाती है। अच्छा। हाँ, मतलब ये उस परम सत्ता का ध्यान एक अचूक दवा की तरह है जो हर मानसिक रोग को ठीक कर सकती है। ये बहुत गहरी बात है। और अब हम आते हैं तीसरे और अंतिम स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर। स्रोत कहता है कि इस रास्ते पर चलने का मतलब है अपने जीवन की हर चीज को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ देना, उसी रंग में रंग देना। हमारा ज्ञान, हमारे काम, हमारी भाषा, हमारी शिक्षा, हमारी एकता, सब कुछ आध्यात्मिक लक्ष्य से जुड़ जाए। एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य है इसमें, तुम्हारे अस्तित्व के प्रत्येक अणु परमाणु को आध्यात्मिकता में रूपांतरित करना होगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो आमूलचूल परिवर्तन की बात है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी दी गई है, एक खतरा बताया गया है। अक्सर होता यह है कि लोग गलत मार्गदर्शन या गलत फलसफों के चक्कर में पड़कर उल्टा करने लगते हैं। उल्टा मतलब वो अपनी आत्मा की शक्ति को मन की दुनिया में उलझा देते हैं और मन की शक्ति को बाहरी भौतिक चीजों में फंसा देते हैं। स्रोत इसे ऋणात्मक प्रतिसंचर कहता है, नेगेटिव प्रतिसंचारा, यानी प्रगति की बजाय पीछे लौटना, पतन की ओर जाना। हाँ, ये विकास के रास्ते का दुश्मन है। इसलिए पुनर्जागरण के कार्यकर्ताओं को इसके खिलाफ भी तुरंत अभी से आवाज बुलंद करनी होगी, इसमें देरी नहीं करनी है। तो कुल मिलाकर देखें
तो ये स्रोत हमें एक बहुत बड़े कैनवस पर एक तस्वीर दिखा रहा है। पुनर्जागरण का मतलब सिर्फ कोई सामाजिक या राजनीतिक बदलाव भर नहीं है, बल्कि जीवन के हर स्तर पर भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, वहां जो जड़ जमा चुकी बुराइयां हैं, गलत सोच है, हठधर्मिताएं हैं, असमानताएं हैं, उनको पहचानना और उन्हें दूर करने का एक निरंतर प्रयास करना है। ये एक समग्र क्रांति का आह्वान है। तो आखिर इसका सार क्या निकलता है? मेरे ख्याल से 2 बातें बहुत अहम हैं जो उभर कर आती हैं। पहली, इस पूरे विमर्श में एक जबरदस्त तात्कालिकता का भाव है, अर्जेंसी। लेखक बार बार कह रहा है कि इंतजार मत करो, अभी शुरू करो, इसी क्षण। हाँ, ये अभी पर बहुत जोर है। बिल्कुल। और दूसरी बात, तमाम समस्याओं और चुनौतियों के जिक्र के बावजूद इसका जो स्वर है वो बेहद आशावादी है, सकारात्मक है। ये एक आह्वान है कि तर्क और विवेक के आधार पर इस पुनर्जागरण के रास्ते पर तुरंत चल पड़ो। और अंत में एक आशीर्वाद जैसा संदेश है, तुम लोगों की जय हो। तो ये सिर्फ विश्लेषण नहीं है, ये एक प्रेरणा भी है, आगे बढ़ने का हौसला है। बिल्कुल। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। स्रोत कहता है कि सब कुछ को आध्यात्मिकता में बदलना है। अगर हम सचमुच ऐसा करने की कोशिश करें, अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने काम करने के तरीके में, हमारी सामाजिक संस्थाओं में, तो ये सब कैसे बदलेंगे? जरा सोचिए, अगर हमारा हर काम, ज्ञान की हर शाखा, हमारी हर बातचीत सिर्फ दुनियावी फायदों के लिए न हो, बल्कि सचेत रूप से उस परम आध्यात्मिक लक्ष्य को ध्यान में रखकर की जाए, तो ये दुनिया कैसी दिखेगी? इस तरह के गहरे बदलाव में क्या चुनौतियां आ सकती हैं और क्या नई संभावनाएं खुल सकती हैं? ये विचार करने योग्य हैं।